राधिका कार चलाते हुए। यश, राज मैं होटल में पहुंच गई हूँ। हाँ, मैं रूम बुक करवा लेती हूँ, तुम बस मीटिंग के लिए टाइम पर पहुंच जाना। हाँ यार, तुम चिल करो, मैं सारे प्रोजेक्शन तैयार कर ली हूँ, तुम टाइम पर आ जाना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। चलो तो फिर कल स्विमिंग पूल में मिलते हैं, वहाँ से आगे एक साथ ही मीटिंग के लिए चलेंगे। चलो राज, मैं फ़ोन रखती हूँ, टेक केयर। इतना कहकर राधिका ने कॉल कट की और कार को पार्किंग में लगाकर कार की चाबी जमा करवाई और तेजी से होटल के अंदर चल पड़ी। राधिका रिसेप्शन पर पहुंचकर, एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक रात के लिए एक रूम चाहिए। लड़की तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, सॉरी मैम, वेकेशन पर चलते हुए अभी हमारे पास कोई रूम खाली नहीं है। राधिका, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट रूम चाहिए। लड़की, सॉरी मैम, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, सभी कमरे पहले से ही बुक हैं और अगले 2 हफ्ता तक कोई भी रूम खाली नहीं है। राधिका अपने वॉलेट से एक नोटों की गड्डी निकालकर लड़की की ओर बढ़ाते हुए, अब तो रूम मिलेगा ना? लड़की, अरे मैम, आप क्या कर रही हैं? ऐसे किसी से भी पैसे लेकर रूम देने का अलाउड नहीं है। लड़की, ऐसे किसी से भी पैसे लेकर रूम देना हमें अलाउड नहीं है। लड़की पैसे वापस राधिका की ओर करती हुई, ये आप अंदर रखिए प्लीज़। राधिका नोटों की एक और गड्डी लड़की की ओर बढ़ाते हुए, बहुत है या और चाहिए? लड़की मुस्कुराते हुए, पैसे आप ड्रॉर में रखते हुए, आप सामने जाकर बैठिए, मैं अभी आपके लिए रूम की चाबी पहुंचाती हूँ। राधिका ने मुस्कुराते हुए ठीक है कहा और सामने लगी सोफे पर जाकर बैठी। लड़की किसी को कॉल करते हुए, सुनो, तुम रात से कहकर 101 नंबर का रूम खुलवा कर साफ करवा दो। सामने से ये तुम क्या बोल रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उस रूम में क्या हुआ है, फिर भी तुम किसी को रूम में अलाउड कर रही हो। अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि बॉस ने वो रूम किसी को भी देने से मना किया है। लड़की, हाँ मुझे पता है, पर इस बात का पूरा कई साल हो गए हैं। तुम्हें तो पता है ना हमारा बॉस कितना डरपोक और वहमी है। अरे मेरे हाथ में कोई बड़ी मछली लगी है, उसने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि दोनों अगर सारा साल बैठकर खाएं ना तो भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। सामने से क्या बात कर रही हो? लड़की, क्या तुम जल्दी से रूम तैयार करवाओ, मैं गेस्ट को ऊपर भेजती हूँ। वैसे भी बॉस वेकेशन मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन घूमने गया हुआ है। जब तक वो वापस आएगा तब तक वो लड़की यहाँ से जा चुकी होगी। सामने से, ठीक है, तुम उसे ऊपर भेजो, मैं रूम रेडी करवा कर रखता हूँ। लड़की ने ठीक है कहा और कॉल कट के रख दी। लड़की राधिका को बुलाकर चाबी देते हुए, ये लीजिए मैम, 3rd फ्लोर पर आपको हमारे स्टाफ का एक मेंबर मिल जाएगा, वो आपको रूम तक पहुंचा देगा। राधिका ने हंसते हुए ठीक है कहा आप अपना सामान उठाकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लड़की कॉल करते हुए, वो आ रही है सामने से, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। लड़की ने ठीक है कहा और कॉल कट करके वापस अपने काम में लग गई। राधिका 3rd फ्लोर पर जाकर चारों ओर देखते हुए, कमाल है, यहाँ तो सभी रूम बंद पड़े हुए हैं। लड़का राधिका के पास आते हुए, हेलो मैम, वेलकम, आइए आपको आपके रूम तक पहुँचा देता हूँ। लड़के ने राधिका का सामान उठाया और राधिका के आगे चलने लगा। राधिका लड़के से पीछे चलते हुए, ये बताओ यहाँ सभी रूम बंद क्यों हैं? रिसेप्शन वाली लड़की ने तो कह रही थी अभी सभी रूम बुक हैं, तो फिर ये क्या है? लड़का, मैम ये सब रूम आप जैसे VIP कस्टमर्स के लिए रखते हैं। रूम में पास पहुंचकर सामान नीचे रखते हुए, मैम ये रहा आपका रूम, एंजॉय। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो 123 पर कॉल करके हमें बता सकती है, उसी समय हमारे स्टाफ आप तक सदस्य तक
आपके पास हाजिर हो जाएगा। राधिका थैंक यू कहा और रूम के अंदर जाकर सामान एक साइड रखा और दरवाज़ा बंद करके फुल एसी कर बिस्तर जाकर लेट गई और कुछ ही समय में नींद की आगोश में समा गई। रात के 12 बज रहे थे। एक फ़ोन कॉल के साथ राधिका की आंख खुली। राधिका आंखें मलते हुए, अरे फ़ोन तो घंटी कहाँ बज रही है। जैसे ही राधिका ने अपने चारों ओर नज़र घुमाई, टेबल पर उसको एक टेलीफोन पड़ा हुआ दिखाई दिया। राधिका टेलीफोन की ओर देखते हुए, इतनी रात को इस पर किसकी कॉल हो सकती है। राज का तो मैंने मीटिंग के लिए सुबह का टाइमिंग दिया था और उसको पता भी नहीं कि मैं होटल के किस रूम में रुकी हुई हूँ और वो कैसे इस टाइम टेलीफोन कॉल करेगा। राधिका अभी इन्हीं सोच में पड़ी हुई थी कि फ़ोन पर घंटी बंद होकर दोबारा बजने लगी। राधिका उठकर टेलीफोन के पास उस पर लगी छोटी सी डिस्प्ले की ओर देखते हुए, अननोन नंबर, ये कौन हो सकता है। राधिका रिसीवर को उठाकर अपने कान में लगाते हुए, हेलो, कौन बोल रहा है। सामने से कोई आवाज़ ना पाकर राधिका झल्लाते हुए, अरे अगर बोलना नहीं है तो इतनी रात को कॉल क्यों करते हो। तभी सामने से किसी की धीमे धीमे हंसने की आवाज़ आई और धीरे धीरे डिस्प्ले पर एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। देखते ही देखते टेलीफोन का वायर राधिका के गले के चारों ओर कसने लगी। राधिका खांसते हुए, छोड़ो मुझे, कौन है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। धीरे धीरे राधिका के सामने अंधेरा छाने लगा और उसको किसी ने उठाकर जोर से सामने के दीवार में दे मारा। कुछ ही समय में राधिका की आंखों की पुतलियां बाहर आकर निकल आईं और रह गया तो सिर्फ राधिका का बेजान शरीर। राधिका के मरते ही कमरे के चारों ओर भयानक सी हंसी आवाज़ आने लगी और धीरे ही धीरे कर परछाई फिर से डिस्प्ले के अंदर समा गई। डिस्प्ले पर लिख रहे वो 2 शब्द, अननोन नंबर। आखिर क्या था उस कमरे का राज और कौन था वो टेलीफोन के परछाई, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।